लिखो मोशनल EMF, मोशनल EMF। मैं तो डायरेक्शन वाला खेले था फिर। मोशनल EMF मतलब मोशन के कारण इंड्यूस्ड EMF, ठीक ना। किसी भी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होता है तो उसके कारण उस कंडक्टर में EMF डेवलप होता है। इस EMF को बोलते हैं मोशनल EMF, ठीक ना। अभी बताएंगे। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। ये बता रहा है कौन सा है, इनवर्ड या आउटवर्ड, ठीक है। लेट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कितना बी, ठीक ना। इसमें क्या करते हैं, एक let a conducting rod with length equals to L is kept in the plane of magnetic ठीक ना। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड लिए हैं, ठीक ना। कैसा रॉड, कंडक्टिंग रॉड, मतलब मेटल का रॉड बना हुआ है, ठीक ना। और ये रॉड को रखना नहीं है, ये इसी मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक ना। तो बोलता है ये रॉड बैटरी की तरह काम करेगा। रॉड में हाँ पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप हो जाएगा दोनों एंड पे, हाँ, ठीक ना। देन सच डैट, यहाँ पे लिख रहे हैं सच डैट मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, वेलोसिटी किधर है, इधर। तो देखो अंदर कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। और ये लेंथ मान लेते हैं, ये लेंथ वेक्टर, ये लेंथ है। तो लेंथ वेक्टर जो होता है ना, एक वेक्टर होता है जिसमें हम किसी साइड एरो दे सकते हैं सुविधा के अनुसार, ठीक ना। सच डैट बी एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये दोनों पे अंदर जा रहा है। तो बी एल सब आपस में क्या होगा, कंडीशन है, ठीक ना। ये सेटअप है। अगर ऐसा होगा तो वो जो कंडक्टिंग रॉड है उसमें डेवलप हो जाएगा क्या चीज़, EMF। तो EMF डेवलप हो रहा है, ये शांत बैठा है कि मोशन के कारण, तो इस मोशन के कारण ये जो रॉड में, कंडक्टिंग रॉड में जो EMF डेवलप होगा उसी को बोलते हैं मोशनल EMF, ठीक ना। लिखो फिगर बना के, फार्मूला ड्राइव करेंगे, एकदम छोटा सा है। NCERT वाला मेथड से ही करेंगे। एक दूसरा मेथड है एकदम गंदा मेथड, वो नहीं करेंगे। NCERT में बढ़िया मेथड दिया है। BL 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल है जो 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, एंड B एंड V
बी एंड एल, एल एंड बी, इतना चीज़ लिखेंगे म्यूचुअली। तुम तीनों यहाँ पढ़ने हैं, बोलेंगे तीनों म्यूचुअली फ्रेंड हो, कि ये बोलेंगे कि आयुष ये फ्रेंड है, ये उसका फ्रेंड है, वो उसका दुश्मन है, फिर वो उसका फ्रेंड है, इतना बात बोलेंगे एक बार में बोलेंगे सब म्यूचुअली फ्रेंड है, बात ख़त्म हो गया। ठीक है, सब चीज़ लिखा। लिखो इन दिस केस, सब चीज़ लिखने के बाद इन दिस केस एंड एन, इन दिस केस एन induced EMF, induced EMF an induced EMF develops in the conducting rod, in the conducting rod due to its motion, due to its motion, called motional EMF. Conducting rod due to its motion, due to its motion called motional EMF, ठीक ना। इस रॉड में EMF डेवलप होगा, लेकिन कारण कौन है उसका, मोशन, मोशन होना चाहिए, ठीक ना। कॉल्ड मोशनल EMF, जो EMF डेवलप होगा उसको एक पर्टिकुलर नेम से जाना जाएगा, मोशनल EMF, ठीक ना। हाँ, इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में चलाते रहना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक ना, वेलोसिटी से, नॉट स्पीड, डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक ना। एंड जो मोशनल EMF डेवलप होगा, मतलब ये इंड्यूस्ड EMF, इसका वैल्यू होता है BVL, लिखो, ये प्रूफ करेंगे अभी। E इक्वल्स टू, ये जो मोशनल EMF पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इसको BVL लिखते हैं। वेक्टर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वेक्टर होता है। फिर ठीक है, अब देखो फार्मूला, इसको डिराइव करते हैं, सब मिटा देते हैं। हम क्या किए, एक रेल बना दिए, रेल, ये जो एक्स्ट्रा हम ये कंडक्टिंग रेल, कंडक्टिंग रेल, हाँ रेल बोलते हैं इसको, लाओ ना बनाते हैं रेल। पेन दो, पेन 4-5 गो पेन दो, सब दो अपना अपना पेन, ठीक ना, तब समझ में आएगा इसको, नहीं तो फिर कल के जैसा इसका सिस्टम उल्टा पुल्टा होने लगेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड, चलो ब्लू नहीं है, सब चीज़ समझा देते हैं। समझ गया, अंदर यही रॉड आगे बढ़ रहा है, किस स्पीड से भाई। हम क्या करेंगे, इसके लिए रेल बना देंगे। रेल कैसे बनाएंगे देखो,
अब क्या समझ गया ना। ट्रैक हाँ ट्रैक बन गया। ये भी इसी, ये पेन जिस मटेरियल का उसी मटेरियल का ये है, मतलब ये मेटल है तो सब मेटल है, इसको रखना है चला देना है। तो एक पॉइंट के बाद तो अच्छा इन्फिनिटी लेंस का है ना सर? अरे बोर्ड इतना बड़ा है उतने ना, तुमको क्या बोर्ड बनवाएं ऑर्डर दे के? ऐसा तो कि वो नहीं इतना बड़ा नहीं, जैसे इसमें नीचे गिर गया, वो नीचे थोड़ी गिरेगा सर। नहीं गिरेगा, क्योंकि हम बताएं ना वहाँ तक जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक ना। अब अपना पेन लो, समझ गया ना। तो ये रेल जो बनेगा हर समय एक लूप रहेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड है सब, ये आगे बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? अरे ये यहाँ है ना, ये बढ़ रहा है तो देखो, ये बढ़ रहा है तो देखो, ये लूप यही ना हो गया, एरिया क्लोज्ड बढ़ रहा है, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा जी, आगे बढ़ेगा तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो ये सारा में क्या जनरेट होगा, EMF सब में होगा। बीच में कहीं रेसिस्टेंस नहीं लगा है तो सब जगह EMF सेम होगा, सब एक ही चीज़ का बना है, समझ गया? तो वही निकाल लेना है कट से, समझा? वही बोर्ड पे है, इमेजिन करो कि जिसका जिसका पेन लो अपना। तुम लोग भी रेल बनाओ। रेल बनाओ। हाँ इसी डायग्राम में, ये इसी मटेरियल का। ऊपर चढ़े थे वो वाला ना, ऊपर चढ़ाए थे। हाँ ये है रेल, ये ट्रैक हो गया, ठीक ना। और इधर से बंद कर दिया इसलिए कि लूप हमेशा रहे। ट्रैक है ये देखो, ये जितना लंबा है L, यही L है, ये बदल रहा है, X बदल रहा है, ठीक ना। ये आगे बढ़ रहा है दिख रहा है, बाकी ये सब शांत है। टेक ए रेल विथ L and length X varies with same conducting material of rod। बगल में लिख लेना ये। जो है ये रॉड बाद में यही करना है। हम उसी मटेरियल का है, उसी मटेरियल का बना हुआ है। 3 रॉड एक्स्ट्रा बनाएंगे, 2 एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा है ना, एक तरफ से बंद करेंगे तब ना लूप बनेगा। बंद नहीं करेंगे हरदम लूप बनेगा ना, लूप नहीं बनेगा तो फिर कैसे होगा? सेम लेंथ करेगा, सेम लेंथ करेगा। हाँ लेंथ लिख दिए हैं, टेक ए रेल विथ L, विथ L होगा लेकिन लेंथ L X वो वेरी कर रहा है। ये जो X है ये आगे बढ़ेगा तो ये वेरी करेगा। देखो अब समझो, इधर से जो ये हम क्लोज्ड किए हैं इसका लंबाई रॉड के लंबाई के बराबर है, लेकिन ये चूंकि हमको इसको चलाना है तो ये ट्रैक जहाँ तक, अब यहाँ से दिल्ली तक जाना है, पटने तक ट्रैक रहेगा तो ट्रेन चलेगी। ट्रैक ये मान लो जहाँ तक जाएगा वहाँ तक इसको बिछा कर रखे हैं, ठीक ना। तो ये X क्या होगा, बदलेगा, चेंज करेगा, ठीक ना। अब हियर B बराबर dx/dt, ये जो आगे बढ़ रहा है तो X इसका बढ़ रहा है, तो यही एक्शन चेंज कर रहा है, जिस रेट से X ये चेंज करेगा वही इसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो dx/dt किसको रिप्रेजेंट करेगा, v को, यूनिफॉर्म है, ठीक ना, कोई दिक्कत, समझ गए। अब देखो जब ये आगे बढ़ेगा तो लूप का एरिया, ये लूप बनाएगा, लूप का एरिया बढ़ेगा,
लूप का एरिया बढ़ेगा तो इसके अंदर से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा, मतलब फ्लक्स चेंज करेगा। जहाँ फ्लक्स चेंज करता है, ठीक ना, और वो कॉइल बनाता है, कॉइलिन हो गया। अगर किसी कॉइल के इनसाइड फ्लक्स चेंज करता है तो फैराडे लॉ बोलता है, उसमें क्या डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक ना। हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, सर्किट क्लोज हो गया तो करंट देखने को मिलेगा ही, जहाँ वोल्टेज है वहाँ करंट है ही, ठीक ना। अब लिखो नीचे एज वो, हाँ ये लिख लो भी बराबर अब लिखो एज द रॉड मूव्स फॉरवर्ड, या बैकवर्ड भी मूव कर सकता है, पीछे भी, तभी लूप का एरिया कमेगा। हमको उसको मूव कराना है, ठीक ना, चाहे आगे कराएं चाहे इधर कराएं, तभी चेंज करेगा। कम फ्लक्स या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, मतलब दोनों केस में फ्लक्स चेंज होगा। तो लिखो एज दी रॉड मूव्स, लिखे एज दी रॉड मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है, द एरिया of the closed loop increases, the area of the closed loop increases, hence the number of magnetic field lines, hence the number of magnetic field lines, hence the number of magnetic field lines also increases, hence the number of magnetic field lines also काट देना, hence the number of magnetic field lines passes through, hence the number of magnetic field lines passes through the loop, passes through the loop increases, passes through the loop increases। एरिया बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये भी बढ़ेगा, नहीं लिखे, hence the number of magnetic field lines inside the loop also increases, it means the flux changes, it means the flux through the flux through the loop changes, लिखे, it means the flux through the loop changes, flux through the loop changes। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ will develop in the conducting loop, ठीक ना, and induced EMF is developed in the conducting loop, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लो और रॉड, ठीक है। इतना मतलब कंक्लूजन निकल गया, अब कैलकुलेशन करना है। हियर फाई बराबर, ठीक ना, ए इंटू बी कॉस थीटा, तो ए क्या हो जाएगा, एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स, बी फिक्स है, कॉस थीटा 90 डिग्री, नहीं बी अंदर है, अभी इधर है, और बी अंदर है, एरिया भी अंदर ही हो जाएगा, 0 डिग्री 90 डिग्री नहीं होगा, इसी लूप है ना। तो लूप का एरिया जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो लूप का एरिया भी अंदर ही ले लेंगे, या तो बाहर लेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो बी एरिया कितना हो गया, ए इस लूप का लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू कितना एक्स, मैग्नेटिक फील्ड शुरू में बोल दिए बी फिक्स है, और कॉस कितना डिग्री
0 डिग्री। सर 180 ले सकते हैं सर? 180 लोग मॉड लगाना पड़ेगा, लगाओ फिर बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत? समझे? सिंस एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो बोलो एल बी एक्स इंटू 1 होगा। बी एल एक्स किसका वैल्यू? फाई का। सिंस ई बराबर डी फाई बाय डी टी, पढ़ा है ना? ई बराबर डी फाई बाय डी टी, ठीक है। अब फाई की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो? बी एल एक्स बाय डी टी। बी क्या है? कांस्टेंट है। एल चेंज कर रहा है, एल भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट कहाँ? डिफरेंशिएशन में, बाहर। बाहर कौन हो जाएगा? हट, डी एल ना बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाय डी टी। बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, इनटू हो रहा है, डिफरेंशिएशन पढ़े हो, कहाँ हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी कितना? भी, बी एल इंटू भी, ठीक है। सिंस डी एक्स बाई डी टी भी, देयरफॉर ई बराबर बी भी एल। लिखो, समझाओ। इंस्टेंटेनियस वाला इंस्टेंटेनियस वाला इसलिए लिए कि यहाँ पे सब चीज़ कांस्टेंट है, एवरेज इंस्टेंटेनियस सब बराबर होगा, ठीक है। सब चीज़ फिक्स है ना, तो यहाँ एवरेज निकालें चाहे कुछ भी निकालें, सब यही आएगा। ये ई फिक्स रहेगा, क्योंकि बी भी फिक्स है, बी भी फिक्स है, एल भी फिक्स है, तो ई भी क्या होगा? फिक्स होगा। अब लिखो पैराग्राफ चेंज करके, हैंस द रॉड, हैंस द रॉड, हैंस द रॉड बिहेव्स लाइक ए सेल, हैंस द रॉड बिहेव्स लाइक ए सेल। अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गया तो रॉड किसकी तरह काम करेगा? सेल की तरह काम करेगा। तो अब बोलो यहाँ पे ये जो लूप है इसमें करंट कैसे फॉलो करेगा? करंट का फ्लो का डायरेक्शन बताओ तुमको। हम करंट का डायरेक्शन पूछ रहे हैं, क्लॉक एंटी क्लॉक बताओ ना, इंक्रीज डिक्रीज से क्या मतलब है? वो तुम जानो, इतना दिन बताएं ना, अभी तक 15-20 को एग्जाम्पल हो चुका है। तुम्हारा क्या विचार है? आउटसाइड हम पूछ रहे हैं, क्लॉक की एंटी क्लॉक, आउटसाइड कहाँ से? करंट वहाँ से बाहर निकल के सामने आ जाएगा। ये भाग रहा है, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रहा है, रीजन फ्लक्स का इंक्रीज करना, ये बोलेगा नहीं डिक्रीज करना,
डिक्रीज करना मतलब सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अंदर जा रहा है, बोलेगा बाहर। तो करंट कौन सा रोटेशन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसमें करंट ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा करंट, देख लो ये रॉड में करंट ऊपर जा रहा है। ये तो रॉड में जो टर्मिनल है चूँकि बैटरी की तरह काम कर रहा है, तो किधर होगा प्लस, किधर होगा माइनस। रॉड में करंट जा रहा है ना इधर, प्लस नीचे माइनस ऊपर, जिस साइड जिस डायरेक्शन जिस मतलब जहाँ से करंट ओरिजिनेट हो रहा है प्लस होगा, वही बोल रहे हैं प्लस नीचे माइनस प्लस। करंट का डायरेक्शन हमेशा हाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर से हायर की तरफ होता है, ठीक ना, अपोजिट होता है ना। पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब करंट हमेशा लोअर से हायर की तरफ जाता है ना, याद है ना। तब ऊपर हो जाएगा प्लस, नीचे क्या हो जाएगा माइनस, समझा। ये तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना। मतलब यहाँ पर ये जो रॉड होगा वो रॉड जिसका लेंथ L है, ये सेल में कन्वर्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। बना लो, कभी कभी पूछता है रॉड में जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ उसको दिखाइए, प्लस किधर है माइनस किधर है, तो वो हम बता देंगे तो अभी। समझ गया, यही कॉन्सेप्ट था। अब देखो ये तो बता दिए, इसमें बहुत माथापच्ची करना पड़ता है, ठीक ना। यहाँ देखो ध्यान दो, अब उधर कॉपी देख रहा है, बाद में फिर समझ में भी नहीं आएगा। इसमें तो बहुत माथापच्ची करना पड़ता है। अब ये सीधा इसमें किधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा किधर नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक ना। उसके लिए क्या करना है, बी क्रॉस बी का डायरेक्शन, बी क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल दो, जिधर जाएगा उधर हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। बी क्रॉस बी का डायरेक्शन देखो, बी इधर है, बी किधर है, तो ये ऐसे जाएगा। अरे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी बी क्रॉस बी का, भी क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, बी क्रॉस बी का नहीं, भी क्रॉस बी। पहला वेक्टर कौन है, टू डिटरमाइन कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, ठीक ना। वो जो रॉड है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल डिटरमाइन करना है, तो डायरेक्शन निकालेंगे किसका, V क्रॉस B का। तो V इधर है, अब B अंदर है, तो ये हाथ उधर मुड़ेगा, डायरेक्शन किधर ऊपर, तो रॉड का ऊपर देखो, रॉड का ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव, याद रहेगा ना, वो लिख लो नोट करके। सर बी क्रॉस बी होगा ना, देखिए ना अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बी क्रॉस बी। अरे यहाँ वेक्टर है ही नहीं, ये तो बी भी एल एल बी भी लिखो ना, क्या दिक्कत है, हम ट्रिक्स बता रहे हैं। भी बी किधर जा रहा है, पहला वेक्टर पे हाथ रखना है, पहला वेक्टर के डायरेक्शन के एगो हाथ रखना है, ठीक ना। याद नहीं है, पढ़े थे, जैसे ये ए और ये बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किधर, दोनों तरफ होगा ना। तो फिर तो भी क्रॉस बी, पहला वेक्टर कौन है, भी, बी किधर है अंदर, ये डायरेक्शन किधर ऊपर, तो वो डायरेक्शन में दिक्कत है, वेक्टर पढ़ा नहीं है, ये याद रखोगे, ठीक ना। टर्मिनल में किधर होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। स्क्रू हमको अब रखना पड़ता, प्लेन सोचना पड़ता कैसे, प्लेन फिर तब पूरा 3D है उसका, इसको समझ में नहीं आता। फिर सबसे अच्छा हाथ है, पहला वेक्टर पे हाथ रखो, घुमा दो दूसरे वेक्टर की तरफ। बी और बी के बीच में तो 90 डिग्री है। हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन पता करना, वैल्यू थोड़ा पता करना, इसका कोई यूज़ नहीं है। भी क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करना है, उधर ही पॉजिटिव टर्मिनल होगा। वो कहाँ ध्यान है तुम्हारा, इसमें वेक्टर का काम ही नहीं है। अंतिम में पूछेगा कि रॉड में जो पॉजिटिव टर्मिनल, रॉड बैटरी बन गया, तो पॉजिटिव टर्मिनल इसका किधर है, ऊपर है कि नीचे है। तो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन पता कर लो वहाँ पर जहाँ पे है सब चीज़,
जिधर भी क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल होगा, उसका दूसरा तरफ हो जाएगा नेगेटिव। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, समझे? बेटा इसको ये देखो डायग्राम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वैल्यू है बी का कितना 5 टेस्ला। ये एक लूप है जिसमें से मतलब ये ब्रिज हो गया, ये रॉड इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसका लेंथ है 4 मीटर, और यहाँ पे ये रसिस्टर लगा हुआ है 3 ओम का। फाइंड बी करेंट इन दिस लूप, इस लूप में कितना करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू निकालना है, ठीक ना। ठीक है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये आगे बढ़ रहा है एरिया अथी, ये निकाल लो पोटेंशियल, पता चल जाएगा। ई बराबर बी, बी एल, बी कितना 5, बी कितना 2, एल कितना 4, 40 वोल्ट, और आई बराबर वी बाय आर होता है। वी की जगह पे यहाँ ई बाय आर होगा, 40 है, रेजिस्टेंस कितना है 3 एम्पियर। करंट का डायरेक्शन ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक ना, तो प्लस से माइनस की तरफ ऐसे करंट जाएगा, ठीक है। करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। अच्छा ऐसे भी पता है? अभी जो बताएं उसी से पता करो ना, नहीं पता करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, हो गया। याद है ना बैटरी, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, किधर करंट जाएगा इधर से, ठीक है, नहीं जैसा रेसिस्टर अगर इस साइड बना लेंगे तो डायरेक्शन पर बदल जाएगा। रेसिस्टर अगर इस साइड बना लेंगे, किस साइड बना लेंगे, उस साइड डायरेक्शन पर बदल जाएगा। उस साइड बना लेंगे, वो तो मूव कर रहा है। वही तो उस साइड अगर रेसिस्टर को इधर देखें कहीं तो देखो करंट तो वही फ्लो करेगा, रेसिस्टर से मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है रेसिस्टर से। करंट वही रहेगा सर। और क्या रेसिस्टर का क्या काम है, करंट का ऑब्स्ट्रक्शन, डायरेक्शन को फ्लो करना कि करंट का फ्लो को कम करना, तो फिर रेसिस्टर इस साइड लगा दिया, डायरेक्शन इस साइड तो ऐसे हो जाएगा क्लॉकवाइज। रेसिस्टेंस वही लगा देंगे तो फिर रॉड को कहाँ रखेंगे,
रॉड को भी तो आगे बढ़ाना है, तब लूपेन बनेगा। रसिस्टर तुम बोलो यहाँ लगा देंगे इस पे या इस पे लगा देंगे, तब क्या होगा, कहीं लगा देंगे। रसिस्टर का काम है करंट का फ्लो को रिड्यूस करना, करंट के डायरेक्शन को कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है वो। पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ना, बस हो गया करंट का डायरेक्शन। सब फंडा क्लियर है ना, या अभी भी कुछ है तुम्हारे मन में शंका? जैसे वो मैंने रेसिस्टर साइड बनाया तो डायरेक्शन का मतलब इस साइड बनाया तो डायरेक्शन देखिए, तो अगर इस साइड बनाएंगे अरे इस साइड बनाएंगे तो फिर यहाँ क्या रहेगा, यहाँ क्या रखेंगे बोलो? कुछ नहीं तो लूप बनेगा, करंट कहाँ से रहेगा? लूपे नहीं रहेगा तो करंट कैसे रहेगा? फैराडे लॉ बोलता है करंट फ्लो करता है किस में, लूप में, ठीक ना। तब तो सिर्फ सेल रहेगा, एक रॉड दौड़ा रहे हैं तो उसमें वोल्टेज है, बैटरी को हाथ में लोग घूमेंगे जल जाओ जल जाओ जलेगा उसमें लगाएंगे तार लगा के बल्ब तब ना बैटरी किस काम का, किसी काम का नहीं, वो तो पोटेंशियल मसाला है उसमें, ठीक ना। और जैसे उसको तार लगा के बल्ब लगाएंगे जल जाएगा, ठीक ना। लूपे न बनेगा तो फिर कहाँ से बनेगा, करंट फ्लो करेगा। तुम बोलते हो यहाँ से इसको उठा के ले आएंगे तो इधर डिस्कनेक्ट हो गया तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? देखें एनसीईआरटी का बुक, इंटेंसिटी का फॉर्मूला इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्वेश्चन लिखो। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन हाँ, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर a circular coil of radius 10 centimeter, comma 500 turns and resistance 2 ohm is placed with its plane perpendicular to
perpendicular to the horizontal component of perpendicular to the horizontal component of the earth magnetic field, the earth magnetic field, to the horizontal component of the earth magnetic field, अर्थ का earth's magnetic field, full stop. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 second, full stop. Estimate the magnitude of EMF and current induced in the coil, full stop. उसके बाद लिखो करंट इंड्यूस्ड इन दी कॉइल, फुल स्टॉप. उसके बाद लिखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, 3 × 10⁻⁵ टेस्ला. ठीक है, कुछ नहीं, इतना काफ़ी है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना. एक टर्न का निकाल लो, ये मैं 500 से गणना कर दो, निकल जाएगा यहाँ, बस हो गया. एक टर्न के लिए निकालो, सब चीज़ दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, नॉर्मली रखा है, 180 डिग्री. कल भी तो 180 डिग्री घुमाए थे, कल ये वाला तो क्वेश्चन है, 180 डिग्री ना घुमाए थे. हाँ 180 मतलब ऐसे था, ऐसे आधा टर्न लिया, पूरा नहीं, पूरा लेता 0 हो जाता, कल बताए थे. आधा टर्न, हाँ कल आधा लिया था शायद, 2 डेल्टा ए बी हो गया था बाय डेल्टा टी. नहीं तो पहले ए बी निकालना होगा, फाई निकालना होगा पहले, फाई इनिशियल फाई फाइनल निकालो. कल वाला डिटो क्वेश्चन है, डाटा बदला हुआ है सिर्फ. टाइम नहीं दिया है तो 0.25 सेकेंड, सब चीज़ दिया हुआ है. कल भी एक कॉइल था, आधा टर्न लिया था, आधा टर्न मतलब 0 से 180. आज बोला है वो आधा टर्न नहीं लिया बल्कि 180 डिग्री से घूम गया, बात बराबर है. अच्छा सेम केस है, क्या सेम केस है? पिछले में 0 डिग्री 180 डिग्री. हाँ तो यहाँ भी तो 0 डिग्री होना है. देखना पड़ेगा. देखो एक टर्न करने का, हाँ ये 0 कैसे हो जाएगा? तुम फ्लक्स निकालवे नहीं किया, ईएमएफ कैसे निकाल लिया? पहले इनिशियल फ्लक्स निकालोगे, फिर फाइनल फ्लक्स निकालोगे, फिर क्या कहता है डेल्टा फाई निकालोगे, फिर ई बराबर डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी एक टर्न का होगा, फिर 500 से गुना करोगे तो पूरा कॉइल का आएगा. इतना प्रोसेस करना, इतना जल्दी तुम कैसे निकाल लिया? ईएमएफ एक टर्न का मतलब पहले जो हाँ वो टाइम तो वही 0.25 रखते हैं. हाँ तो 180 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? हाँ तो वहीं रखोगे. कल वाला क्वेश्चन में शायद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, आज टाइम दे दिया है.
क्या करें, बता दें? नहीं नहीं एक मिनट। कैलकुलेटर करो ना तो कैलकुलेटर यूज़। आंसर क्या है? तुम्हारा क्या है बोलो? 18 into एक टर्न का निकाले हो ना, 500 का निकालो ना पहले। हाँ हाँ तो 500 से गुना करो वो। 18 को 500 से सर एक टर्न का निकाले हो ना अभी। कॉइल में कितना टर्न है? 500 का निकाला। कितना टर्न का निकाला है तुम? 500 का निकाल लिया। हाँ 1.16 into 10 नहीं, गलत है। तो 3.76 है इंटू 10 टू पावर 3.76 है 10 to the power -3 है। 10 टू पावर -3 है। नहीं, 10 टू पावर -3 है। हाँ ठीक है 3.8 इंटू 10 टू पावर -3 वोल्ट है। 3.76 लेता है। रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? n 500। एरिया पाई इंटू रेडियस, पाई आर स्क्वायर इंटू बी कितना है? 3 इंटू 10 टू पावर -5 बाय 0.25 2 3.14 इसको कैलकुलेट करो। हाँ ये आया है, तो ये आया 376.8 into 10 to the power -5।
500 गुना ये हो जाएगा 3.14 गुना 3 इंटू 10⁻, 5 4 9 -2 -7 बटे 0.25। इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। 376.8 into 10⁻⁻5 376 इंटू 8 376.8 0.8 इंटू 10⁻⁻5 -5 तो 1 2 2 3.768 इंटू 10⁻⁻3 3 बराबर अच्छा वेबर वेबर ना होगा। अच्छा सॉरी वेबर ना वोल्ट वेबर बोल रहे हैं। ठीक है, करंट भी निकालना है। वेबर तो 5 का फ्लक्स। हाँ करंट निकालना है। करंट भी आ रहा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट कितना निकाले हो? 1.98 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, समझा रहे? हाँ तुम कहाँ नहीं समझा, बोलो 0.5 लिख के रखा था टाइम। कहाँ? 2 into pi पायर स्क्वायर नहीं होगा कॉइल का, एक टर्न का, रेडियस दिया हो तो 2 इंटू पायर स्क्वायर। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, नीचे टाइम दिया है। सर तो पाया स्क्वायर को लगाएंगे तो सर हाँ? सर्कुलर क्वायर है तो किसका एरिया निकालेंगे? सर्कल का इन्हें निकालेंगे। बोलो, पूछना क्या है, बोलो ना, तुमको समझा देंगे हम सब। कहाँ गलती किया है? दूसरे चीज़ का एरिया निकाल सकते। -2 ये भी और फिर वो टाइम गलत लिखा टाइम क्या गलत लिखा है? कल ही बताया है, एकदम सेम क्वेश्चन है, फाइनल इनिशियल ये आ गया, मॉड प्लस हो जाएगा। अब क्या, एक टर्न का, ठीक ना। ये लिखे हैं फॉर 1 टर्न, यहाँ पे लिखे हैं कितना टर्न का, फॉर कॉइल 500 से गुना कर दिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछता है ये। हाँ इसमें इसका क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसको, अब दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद पढ़ाएंगे, नहीं तो बीच में चैप्टर छूटेगा ना, तुम लोग का सब डायरेक्शन पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। इसलिए इसमें कम ही है तक पढ़ा के छोड़ दिए हैं, ठीक ना। इसको अब मैथ ही पढ़ाएंगे 2-3 दिन अभी, फिजिक्स अभी आगे नहीं पढ़ाएंगे, बीच में चैप्टर फंस जाएगा। हाँ क्वेश्चन करवा देंगे, क्वेश्चन खोज खोज के जो बनवा देंगे।